शहीद साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर शरीक हुए। नमाज जनाजा में 100 ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजा गाह और तेहरान की सड़कों पर सियाह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। तदफीन से पहले आयतुल्ला खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से नरेंद्र मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारतीय गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से मुतालिक रद्द अमल। कहा, राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को मिलने वाले बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात पर सवालात उठाए। बरतानवी अखबार ने भी मोदी के एज़ाज़ात की साख और शफाफियत पर सवाल उठाए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। आज इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम साद अब्बासी और खातून साथ काम करते थे। मुलजिम पहले भी निमरा को पिक और ड्रॉप करता था। मुलजिम के सर पर शैतानियत सवार थी। मुलजिम खातून को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। खातून बज़िद थी कि मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगी। खातून ने इनकार किया तो लड़के ने ज़बरदस्ती शुरू कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद ने खातून को मुलजिम से बचाया। सफ़ाक कातिल का ताल्लुक एबटाबाद से है। ये केस हमारे लिए अहम और चैलेंजिंग था। हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन का फायरिंग में शहीद होना तशवीशनाक था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। गैर मुल्की मीडिया का दावा। गैर मुल्की मीडिया अल अरबिया ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा। बाज़ाब्ता एजेंडे का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक सिफारती तात्तुल ख़त्म करने और कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी। मोदी इस वक्त से मुंह छुपाए फिरता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब। नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, एक सियासी जमात ने इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं की। उस जमात ने मुल्क में सिर्फ गालम गलोच का कल्चर आम किया। गैर मुल्की खवातीन के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खवातीन 29 जून को लाहौर पहुंचते ही अगवा हो गईं। 2 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खवातीन को पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया। अगवाकारों की इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। टेलीकॉम बिल से किसी की जाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा की वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम बिल पर माली बेज़ाब्तगियाँ और दीगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से कहा कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी है। इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। 9 मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी 6 जुलाई को तारीखी चनार बाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। स्कर्दू आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए। सेल्फी अभी बनवाएं। रावलाकोट धरने में आवाम की अदम दिलचस्पी के बायस कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शदीद बौखलाहट का शिकार।
धरने की वाज़ेह नाकामी के बाद शरपसंद अनासिर अब कानून को अपने हाथ में लेने और इंतशार फैलाने पर उतर आए। ख्वाजा मेहरान और उसके कारिंदे रावलाकोट का पुरान माहौल ख़राब करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। एहलकारों को अपने घर से ड्यूटी के लिए रावलाकोट जाते हुए अगवा किया गया। इससे कबल भी उन शरपसंद अनासिर ने पुलिस ASI को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। यही टोला CMH पर भी हमला आवर हुआ था। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। इंतशारी कमेटी के शरपसंदों ने अंजुमन ताजरान अर्जा के सेक्रेटरी जनरल उसके कज़न पर तशद्दुद किया। मुसल्लह गुंडों ने असलहे के जोर पर नासिर अरबाब हस्साम को 6 घंटे तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद दोनों अफराद को बेहोशी की हालत में रावलाकोट के करीब सड़क पर फेंक कर फरार। जंडाला क्रॉस के करीब शरपसंदों की जानिब से सड़क को बंद करने से एम्बुलेंस फंस गई। नासिर अरबाब नौजवानों के हमरा एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने पहुंचे तो शरपसंदों ने हमला किया। जिले मीरपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। कलअदम एक्शन कमेटी मुर्दाबाद के नारे। अवाम का शरपसंद अनासिर के खिलाफ शदीद गम गुस्सा देखने में आया। कलअदम एक्शन कमेटी के बहकावे में अब कोई नहीं आएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शरपसंदों को 2 टोक तंबी। अवामी अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की साजिश नाकाम करके सिविल सोसाइटी ने कलअदम एक्शन कमेटी का नाम नेहाद एहतजाजी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। मीरपुर और लीपा वैली के अवाम का पाकिस्तान और पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। फ़ज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। सिविल सोसाइटी के अवाम से कलअदम कमेटी से बाइकआउट की अपील। गयूर कश्मीरी अवाम ने कलअदम तंजीम की सरगर्मियों को मुल्की बका के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के खिलाफ योम सियाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रैलियों और जलसों का इनेकाद। पार्टी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए मुल्की सियासत, जमहूरियत और कराची के मसाइल पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख का सियाह बाब करार दिया। नादरा की जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक और अहम तोहफा। नादरा मेगा सेंटर सुरजानी टाउन का बाकायदा इफ्तिताह आज किया जाएगा। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नादरा मेगा सेंटर हफ्ते में 24 घंटे 6 दिन आवाम को बिलातातुल खिदमात फराहम करेगा। नादरा मेगा सेंटर सुरजानी टाउन कराची का 5वां मेगा सेंटर होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ओपन एक्स स्पेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानियाँ ज़मीन बोस। ओपन एक्स स्पेस में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट, NGOs के नुमाइंदे और नाकदीन भी शरीक हुए। एक मौके पर शुरका की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई थी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हुकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। गवादर समेत बलूचिस्तान के हर ज़िले के नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए कई मनसूबों पर काम जारी है। नारोवाल में मरियम नवाज स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने स्कूल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी बच्चों में हिम्मत कार्ड्स और जदीद स्टीफ डिवाइसेस भी तकसीम की गई। सानिया आशिक ने कहा, मरियम नवाज खुसूसी बच्चों की तालीम, बहाली और बाइख्तियार मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दाम कर रही हैं। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी का काशगर में
एनएलसी के लॉजिस्टिक्स मरकज का दौरा। एनएलसी की सरहद पार लॉजिस्टिक्स सरगर्मियों और सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सफीर खलील हाशमी ने कहा, पाक चीन तिजारत और राब्तों के फरोग में एनएलसी का किरदार काबिल तहसीन है। काशगर और ताजगरगुन में एनएलसी की कायम करदा सहूलियात पाक चीन तिजारत में अहम हैसियत रखती है। सी पैक की कामयाबी में एनएलसी का मौसर और कलीदी किरदार जारी है। 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 का एक्सपो सेंटर लाहौर में शानदार आगाज। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत, जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और आलमी शराकतदारी का आगाज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, गारमेंट मशीनरी और डिजिटल टेक्नोलॉजी नुमाइश में दुनिया भर से सनतकार, सरमायाकार और खरीदार शरीक हुए। 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियां और चीन, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, रूस समेत 8 से ज़ायद ममालिक के वफूद नुमाइश में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक हो गई। पिशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये का हो गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपये में फरोख्त। ऑस्ट्रेलियावी टीम 7वीं बार विमेंस T20 चैंपियन बन गई। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने 151 रन का आधा। बैथ मोनी ने 49 गेंदों पर 64 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। फाइनल से काबिल दोनों टीमें रवां वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही थी। ऑस्ट्रेलियावी टीम रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल खेल रही थी। इंग्लैंड ने एक बार टाइटल अपने नाम किया। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। 16 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शान मसूद, इमामुल हक, अज़ार उवैस, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा, गाजी गौरी और मोहम्मद रिजवान शामिल। साजिद खान, अली उस्मान, आमिर जमाल, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह, उवैस जफर और खुर्रम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मराकश की टीम कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में खेले गए राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में मराकश के मिडफील्डर्स अजीजुद्दीन ओनाही ने शरीक मेजबान कनाडा के खिलाफ दूसरे हाफ में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़तरी दिलवाई। मराकश की जानिब से दूसरा गोल भी अजीजुद्दीन ओनाही ने किया और टीम की बढ़तरी 2-0 कर दी। आखिरी लम्हात में मराकश का तीसरा गोल सुफियान नहीमी ने किया और टीम की क्वार्टर फाइनल में रसाई पर मोहर जब्त कर दी।